let's start with chapter number 7, staying connected. Now, Warma, identify from the picture below whether they are modern or old means of communication. आपको बताना है, ठीक है? Now, introduction of the chapter. A means is a written or spoken piece of information sent from one person to another. Early men had no means to send message. ठीक है? Message क्या है? Written है, एक spoken piece of communication है जो हम send करते हैं from one person to another. अगर हम ancient time की बात करें जो early men थे उनके पास कोई means of communication नहीं था. In order to send a message, he had to travel to the other place or person himself. Thus, a message could be sent only as fast as man could himself. He could travel faster than men on domestic animals, say horse and camel. ठीक है? Then they come motor cars with railways, airplanes are now. आप message को as fast as भेज सकते हैं. ठीक है? Now, communication is exchange of facts, idea, opinions and emotion between the two people. ठीक है? Communication क्या होता है? जब आप अपने ideas को, emotions को, facts को एक्सप्रेस करते हैं बिटवीन द पीपल्स, हम कम्युनिकेशन कहते हैं. और जो आपका कम्युनिकेशन है वो कहाँ से है? लैटिन वर्ड कम्बिस, जिसका मतलब है कॉम. ठीक है? एंड द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंड एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन. Development of various means of transport has made this work easier, faster. Earlier, animals were used to, but later on, advancement of science, train, ships and airplanes came sea. पहले एनिमल्स इसे प्रेजेंट का यूज करा जाता था, लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके ट्रेन्स आ गए, एरोप्लेन्स आ गए, ठीक है, शिप्स आ गई जिससे हम जिनका यूज. नाउ कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल यूज. देखो, पर्सनल यूज से पोस्टल सर्विस हो गई आपकी, टेलीफोन और फैक्स मशीन हो गई. ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है जो पर्सनल यूज है यूज करें. पोस्टल सर्विसेज की बात करते हैं. यू नो दैट मिलियन ऑफ लेटर्स एंड ग्रीटिंग कार्ड आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू पोस्ट ऑफिस. For which countries use stamps to recover charges. कंपनीज जो होती है वो अपने चार्जेस को रिकवर करने के लिए स्टैम्प्स दे, ठीक है, और जो सर्विस प्रोवाइड कर, ठीक है, जैसे आपके स्टैम्प्स हो गए, ग्रीटिंग कार्ड. टेलीफोन्स एंड फैक्स मशीन. अर्जेंट मैसेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू टेलीग्राफ. इन दिस वे यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है? आप किसी भी पार्ट से मैसेज रिसीव कर सकते हो लेस देन 24 आवर्स. लेकिन बट नाउ इंटरनेट एंड फैक्स मशीन हैज टेकन इट्स प्लेस. इट्स नीड टू बी मेंशन्ड दैट नाउ टेलीग्राफ सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, जो टेलीग्राफ सर्विस है पोस्टल डिपार्टमेंट क्या, वो धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो गया. ठीक है? जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वो कंप्यूटर को लिंक करता है और यूजर्स को क्या करता है? अलाउ करता है कि वो कनेक्ट करें विद द कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन्स एंड नाउअडेज टेलीफोन्स हैज बिकम. देखो, वर्बल कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट हुई? विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन. और आज के टाइम में हर इंसान के पास या आपको हर एक हाउस होल्ड की एक नेसेसिटी बन गई है टेलीफोन. टेलीफोन हैज चेंज्ड आवर लाइफ कंप्लीटली. यू कैन ऑल्सो टॉक टू एनी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ STD और ISD. आप किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में विद द हेल्प ऑफ STD और ISD आप वापस लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. और आज के टाइम में तो सेलुलर फोन, जिसे हम मोबाइल फोन्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं. ये हेल्प करते हैं अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स एनी टाइम एंड. ठीक है? आप किसी से किसी भी टाइम कहीं भी क्या कर सकते हैं? ईजिली कनेक्ट. मास कम्युनिकेशन. जब हम क्या करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, तो जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है तो हम मास कम्युनिकेशन पे यूज करते हैं. रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या फिर टीवी. Many a times you have to communicate with large number of people at same time. You can do through radio, newspaper, magazine, books, etc. ये सारे क्या है? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. बुक्स आपको हर एक पार्ट में अवेलेबल है. न्यूज़पेपर, मैगजीन होती है, वो हर एक पार्ट के अलग अलग होती है. यू कैन लर्न अबाउट एजुकेशनल, कल्चर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री थ्रू दैम. रेडियो की बात करते हैं. ये गिलियानो मार्कोनी ने इसका इन्वेंशन करा था. And no message can be sent to the whole world with a short period of time. Apart from sending and receiving, आप easily listen कर सकते हैं सॉन्ग्स को, म्यूजिक को, लेक्चर्स को, ड्रामास को और ऑडियो. और जो स्कूल लेसन्स हैं वो ब्रॉडकास्ट करते हैं. और जो इलिटरेट पर्सन है वो भी रेडियो का यूज़ करके यूजफुल चीज़ों को सीख सकते हैं. पहला जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश कौन सा हुआ था? बंगाल गैजेट. और वो कलकत्ता में हुआ था. कब हुआ था? 1780. ईमेल. You need to communicate with friends and relatives regularly. और जो ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं वो तो रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं विद देयर colleagues और clients with the help of email.
एंड इट इज़ डन थ्रू इंटरनेट। और जो ईमेल की जो फैसिलिटी है, ईमेल फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, ये पावरफुल टू सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज इज। नाउ सिनेमा जो होता है वो लोगों को एंटरटेन करता है, मिलियन ऑफ पीपल। तो देखो आप मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी दिया जाता है, नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर स्टैब्लिशिंग स्प्रेडिंग नॉलेज एंड एजुकेशन। आप देखते हैं जब आप मूवी देखने जाते हैं तो बीच बीच में एड्स आते हैं जो आपको एजुकेशन रिलेटेड नॉलेज देते हैं या फिर कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं। Films are used to entertain, educate and inform people. Films that gives news and other useful information. जो आपको न्यूज़ और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन फिल्म्स को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्रीज का। नेक्स्ट इज टेलीविजन। इसने इन्वेंट करा था जॉन लॉगी बेयर्ड ने 1920 में। इसने एंटरटेनमेंट को एक वाइड न्यू मीनिंग दिया, ठीक है। नाउ हमें इस पर न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट मिलता है, और जो मोस्ट ऑफ द विलेजेस है वो प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी टेलीविजन, ठीक है। इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस आप इस पे देख सकते हो, ठीक है। और जो स्पुतनिक फर्स्ट थी वो पहली सैटेलाइट थी जो लॉन्च हुई थी। ओलंपिक गेम्स, ऑल आर द मेजर टूर्नामेंट्स, आप इनको लाइव देख सकते हो एक कंफर्ट में बैठ, ठीक है। देखा होगा पेरेंट्स वगैरह भी हमारे बैठते हैं जब IPL वगैरह आते हैं ट्रीटमेंट के उधर, आराम से देख। नाउ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट की बात करते हैं, एक तो पहली सैटेलाइट कौन सी थी? स्पुतनिक थी, पहली सैटेलाइट थी जो लॉन्च हुई थी। साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलवेज फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स फॉर बेटरमेंट कम्युनिकेशन। मैनमेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर सेंड इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ द, जो मैनमेड सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हम स्पेस में किसके थ्रू भेजते हैं? विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। ये सिग्नल्स पिक करती है प्लेस का, और नाउ इट इज पॉसिबल फॉर रेडियो टेलीविजन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सैटेलाइट्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया रेडियो के लिए, टेलीफोन के लिए, टेलीविजन के लिए, कि वो ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं सिग्नल्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज इंटरनेट। ये एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मेल्स कैन बी सेंड इंस्टेंटली, आप एकदम से भेज सकते हैं टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंटरनेट कीप्स अस अप टू डाटा विद द हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। देयर आर लॉट्स ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट। गूगल और याहू, ये दो फेमस सर्च इंजन हैं used all over the world. The day is not far when the world will become a global village. Now, advertisement. ये आपको information provide करते हैं about the possible product or service to the people. Advertisement is the latest development in mass communication. Company इनका use करती है to popularize their product. अपने product को popularize करने के लिए कंपनी इनका use करती है। और जो न्यूज़पेपर और मैगजीन हैं, यहाँ पे आपको लार्ज वैरायटी ऑफ एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। रेडियो और टेलीविजन जो होते हैं उनका जो यूज होता है वो इलिटरेट पीपल करते हैं। सम एडवर्टीजमेंट कैन बी मिसलीडिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइड विद अ वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। समटाइम एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस। कभी कभी सोशल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करती है, जैसे से नो टू टबैको और डोंट डू ड्रग्स। तो कुछ हमें एडवर्टीजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए कैसे होता है, जो हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करे, सोशल अवेयरनेस प्रोवाइड, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।